नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऐसा कहा जाता है जब कोई बड़ा संकल्प लेता है जिसका उद्देश्य लोक कल्याण होता है, ऐसे में प्रकृति भी संकल्प को पूरा करने में जुट जाती है और अंततः संकल्प भी पूरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले आप ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले के कुम्हारी के ग्राम रामपुर का ये ग्राउंड है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर चल रहा है और महज 10 से 12 दिनों के अंदर यहाँ पर शासकीय कॉलेज की भव्य बिल्डिंग के निर्माण की शुरुआत होने जा रहा है। और इस निर्माण की जो बिल्डिंग जो निर्माण होने जाएगा, यहाँ पर जो होने वाला है, उस बिल्डिंग निर्माण की जो बातें हैं वो बहुत ही मैं आपको बताने चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और मैं जो बातें आप जितनी सारी मैं बातें जो कह रहा हूँ आज, बिल्कुल मैं प्रोफेशनली नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये जो मेरी बातें हैं मेरे दिल की आवाज है, मेरी मन की बातें हैं। तो टूटी फूटी भाषा में आपको आज मैं बात बताने के लिए जा रहा हूँ। कोई पत्रकार की भाषा नहीं है, कोई प्रोफेशनली भाषा नहीं है, इसलिए जो भी मैं भाषा जो भी आज मैं बोलूंगा अपने दिल की बात कह रहा हूँ, तो मैं आपको टूटी फूटी भाषा में आज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज दिल से बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं आप लोगों को बहुत दिनों से अपनी जो खुशियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाह रहा था। तो मैं बता दूं कि इस ग्राम रामपुर में कॉलेज की बिल्डिंग बनने वाली है। तो उस कॉलेज की बिल्डिंग बनने की पीछे की कहानी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सन 2024 मतलब पिछले साल जनवरी की बात है कि यहाँ पर ग्राम कुगदा में एक छोटे से सामुदायिक भवन में कॉलेज संचालन हो रहा था और अभी भी संचालित हो रहा है वहाँ पर। तो पता चला कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो अभाव में पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो प्रयोगशाला है, ना ही लाइब्रेरी है, और बहुत ही छोटे से सामुदायिक भवन में वहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला तो हमने खबर बनाई, आप मेरे फेसबुक वॉल में भी देखिएगा, 16 जनवरी 2024 के पोस्ट में आप देखिएगा वहाँ की कैसे बच्चे वहाँ समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस खबर को मैंने बनाया और इसके बाद तत्काल उसी समय कलेक्टर मैडम से हमने बात किया इस खबर को लेकर के। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जनवरी ऐसा कहा जाता है कि कुछ नियम है, यदि सही समय में उपयोग नहीं होता है तो पैसा वापस चले जाता है। तो आपको बता दूं कि जनवरी 2024 में हमने खबर बनाया और ये पता चला कि जो पैसा जो है वो मार्च या अप्रैल में लगभग 4 करोड़ की राशि आई हुई थी, वो वापस चले जाता। और शायद वापस जाने के बाद ना तो वो कभी यहाँ पर शायद कभी कॉलेज की बिल्डिंग भी नहीं बन पाती। तो जब हमने पता किया तो ये मालूम चला कि यहाँ पर कॉलेज के लिए कोई जमीन नहीं है, इसलिए कॉलेज अभी तक बन नहीं पाया है। और उस चीज को ऐन वक्त में जनवरी में ही हमने इस बात को उठाया खबर के माध्यम से। और हमने उस समय दुर्ग कलेक्टर, तात्कालीन कलेक्टर रही है ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम, खबर के बाद हमने मैडम से हमने बहुत ही विनम्रता पूर्वक बात रखी कि मैडम ये बच्चों की समस्या है, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप इस पर पहल करें। तो फिर फोन आया कि राजस्व विभाग के फिर एसडीएम राजपूत महेश राजपूत जी, तहसीलदार पवन ठाकुर जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर आशा किरण मैडम और अजय महाले जी, वो सभी लोग इसी ग्राउंड में ही आए हुए थे। और मेरी खबर के बाद ये कि भाई जमीन देखना है, क्योंकि मैडम ने तत्काल एक्शन लेना उसमें शुरू किया था। तो फिर आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 महीने के अंदर ही लगभग 5 एकड़ की जमीन मैडम ने अलॉट किया हमारी खबर के कारण कि ठीक है 5 एकड़ की जमीन हम यहाँ पर हमने दिया जाता है कॉलेज के लिए। तो ये वही ग्राउंड है जहाँ पर 5 एकड़ जमीन जो है कॉलेज के लिए अलॉट किया जा चुका है। और दूसरी चीज, यहाँ पर लगभग जो 4 करोड़ की जो राशि जो आई हुई थी कॉलेज के लिए वो जाने वाला था। दूसरा चुनौती था कि उस पैसे को रोकना। तो उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया। मैंने कहा कि मैडम ने यहाँ पर 5 एकड़ जमीन की जो बात थी वो उपलब्ध हो चुकी है, तो आप पैसे को रोकिए, नहीं तो पैसा मार्च और अप्रैल में वापस चले जाता। तो उसके लिए भी मैंने मेहनत किया। तो कुल मिलाकर के 5 एकड़ जमीन अलॉट हुआ इस कॉलेज के लिए और दूसरी लगभग 4 करोड़ की राशि भी रुक गई। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि संघर्ष यहीं पर खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां सामने आई कि लोकसभा चुनाव आया, उसके बाद फिर टेंडर प्रक्रिया की बातें थी, तो टेंडर के लिए फिर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए भी फिर मैंने काफी प्रयास किया
दुर्ग जिले के जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वहां पर कोई बघेल जी ई साहब बैठते थे, श्रीवास जी बैठते थे, तो उनसे लगातार मैंने संपर्क किया, भाई टेंडर की प्रक्रिया आप आगे बढ़ाइए, जमीन अलॉट हो चुका है, पैसे भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, तो आप जल्दी करिए क्योंकि बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही है। उसके बाद बोले कि आपको नया निर्माण भवन, ऐसा कहा जाता है कि नया रायपुर में निर्माण भवन है, आप वहां के अधिकारियों से संपर्क करिए। तो वहां पर कोई कमलेश पिपरे जी थे वहां पर, तो उनसे हमने बात कही, विनम्रता पूर्वक बात कही, भाई बच्चों का विषय है और इस चीज को आप जल्दी करिए। लेकिन ये जो संघर्ष किया वो आज सफल हुआ। 5 एकड़ जमीन अलॉट हुआ कॉलेज के लिए, पैसा जो लगभग 4 करोड़ की राशि आई हुई थी, पैसे भी यहाँ पे ब्रेक हुआ और बस अक्टूबर चल रहा है, महज 10 से 12 दिनों के अंदर यहाँ पर कॉलेज निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों को बहुत ही सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी, बड़ा प्ले ग्राउंड होगा। तो मुझे ये जो खुशियां जो मिली, जो संघर्ष की जो दास्तां थी, जो पूरे इस काम में लगभग 1.5 वर्ष लगे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी रहूं या ना रहूं मैं, तो मुझे इस बात की जरूर खुशी होगी कि कॉलेज का बिल्डिंग जो है यहाँ पर एक बनेगा और इस चीज के लिए मैंने बहुत ही संघर्ष किया है। और ये जो संघर्ष के जो साक्षी जो हैं, क्योंकि 3 विभागों से जुड़ा हुआ ये विषय था, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज प्रबंधन की जो वहां पर जो इंचार्ज रही, वहां पर कावेरी जायसवाल मैडम, और राजस्व विभाग के पवन ठाकुर और तहसीलदार और एसडीएम महेश राजपूत जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ जो अभी रिटायर हो चुके हैं महाले साहब, आशा किरण मैडम, और बहुत बड़ी जो साक्षी जो हैं वो दुर्ग की कलेक्टर रही ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम भी रही वहां पर। तो और मेरे फ्रेंड जो मेरे जो दोस्त है, मित्रगण है, वो भी जानते हैं कि इसके साक्षी है कि कितना संघर्ष किया। मुझे अहंकार नहीं है, ये मत समझिएगा कि मैं जो बातें कह रहा हूँ मुझे अहंकार है या घमंड है कि मैंने ऐसा किया। मैं बस, मुझे जो दिल से जो खुशी हुई, क्योंकि मैंने उस समय 2024 जनवरी में अपने आप से मैंने संकल्प लिया था कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में। और लगातार मैं उस प्रयास में रहा, ईमानदार प्रयास किया मैंने, कोई स्वार्थ नहीं इसमें, बल्कि लोक हित का जो भाव है, लोक जन कल्याण का जो भाव है वो छिपा हुआ था इसमें। बहुत ही मेहनत किया, प्रयास किया और इसमें मेरे जो ईश्वर हैं उसने भी मुझे साथ दिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि करने वाले तो हम होते नहीं हैं, ईश्वर ही कराते हैं सारी चीजों को। और इस चीज के लिए माध्यम जो है भगवान कृष्ण की कृपा कहिए या उनकी दया दृष्टि कहिए, माध्यम शायद मैं बना, इसलिए मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई। और कुम्हारी और आसपास के जितने भी जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल के जो क्षेत्र हैं, उन बच्चों को, जो महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको आज ये सुविधा मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। और बहुत ही खुशी हुई, मैंने दिल की ही बातें कही, दिल से सारी बातें कही और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं कभी रहूं या ना रहूं, ये कॉलेज की बिल्डिंग यहाँ पर जरूर रहेगी और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते रहेंगे। और बस इसी खुशी को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था। और इसी के साथ और बधाई कुम्हारी वासियों को, बधाई और कुम्हारी के आसपास क्षेत्र के सभी बच्चे जो हैं उनको बधाई, पेरेंट्स को बधाई कि बहुत बड़ा एक काम हुआ है यहाँ पर और छोटा सा मैंने प्रयास किया। और इसके लिए जितने भी जो ईश्वर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस लायक बनाए, इस काबिल बनाया। और बस यही खुशियां जो है, अपनी जो दिल की बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, साझा करना चाह रहा था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। कुम्हारी वालों को हम लेके चलते हैं समीर रेफ्रिजरेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक, जहां होने वाले हैं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एसी, ब्लूटूथ स्पीकर एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री उपलब्ध है, जो आपको इस दिवाली ऑफर प्राइस में मिलेगा। यहाँ सेल्स एवं सर्विस दिए जाते हैं। लोकेशन होने वाला है महामाया रोड, शंकर नगर, बैडमिंटन कोर्ट के सामने, कुम्हारी।